टॉपिक है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फिक्स पॉइंट क्या, किसी पॉइंट को फिक्स पॉइंट बोलते हैं अंडर एनी मैप, अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है चाहे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। किसी पॉइंट को फिक्स पॉइंट कहेंगे अगर उसकी इमेज अंडर एनी मैप वो खुद इटसेल्फ आ जाए। किसी भी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ए पॉइंट, मान लिया कि यहां पे पॉइंट लिया है जेड नॉट, अंडर एनी मैप, मैप ले लिया आपने एफ, जो कि आपके पास एक लीनियर मैप हो सकता है, बाइलिनियर मैप हो सकता है, कोई अदर तरह की मैप हो सकती है। तो ये क्या कर रही है अंडर एफ, इसकी इमेज कहां पे जा रही है, जेड नोट की इमेज कहां पे जा रही है, वापस जेड नोट पे जा रही है। देन जेड नोट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। जेड नोट को क्या बोलते हैं हम, फिक्स पॉइंट। तो मैं मैप डिफाइन कर लेता हूं, लेट W इक्वल टू एफ जेड। ये मान लिया कि कोई मैप है W इक्वल टू एफ जेड, बी ए मैप एंड जेड नोट बिलोंग टू डी। और जेड नोट क्या लिया आपने, डी से कोई पॉइंट लिया है डोमेन से। देन जेड नोट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट अंडर एफ, अंडर एफ इफ एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट इटसेल्फ। अगर एफ ऑफ जेड नॉट किसके इक्वल हो जाता है, जेड नॉट के इक्वल हो जाता है, तो जेड नॉट को हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। जैसे कि मैं एक सिंपल मैप ले लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए इमेज, अगर मैं इसमें फिक्स पॉइंट निकालना चाहता हूं, फिक्स पॉइंट निकालने के तरीके तो अपने पास है ही, फिक्स पॉइंट निकालना चाहता हूं तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या होगा, जो इमेज होगी वो पॉइंट के इक्वल होगी। फॉर फिक्स पॉइंट, फॉर फिक्स्ड पॉइंट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड की ऐसे डिफाइन है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड, दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज जेड इंटू में जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू जीरो एंड वन। जीरो एंड वन आर द फिक्स पॉइंट, जीरो एंड वन आर द फिक्स पॉइंट, है कि नहीं है। जीरो और वन क्या है आपके पास, फिक्स पॉइंट है। और अगर मुझे फिक्स पॉइंट के बारे में और ज्यादा डिस्कशन करना है ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे देखते हैं फिक्स पॉइंट को, रियल में देखना तो आसान है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्यों क्यों मुश्किल है, हाँ, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जैसे रियल में देखते हैं कि रियल में कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने एक्स स्क्वायर, और आप देखना चाहते हैं कौन से पॉइंट फिक्स पॉइंट रहेंगे, किन पॉइंट्स की इमेज वही आ जाने वाली है। तो यहाँ पे तो सीधा एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स और ये वाई, और ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली हो गई लाइन कर्व, और ये हो गई वो लाइन, ये लाइन है जिस पे पॉइंट क्या रहते हैं, हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जीरो जीरो पे और वन वन पे। तो हम कह सकते हैं कि जीरो और वन क्या है, फिक्स पॉइंट है। जीरो और वन क्या है आपके पास, फिक्स पॉइंट है। ये लाइन y इक्वल टू एक्स, ये जो कट करती है इस कर्व को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, जितने पॉइंट पे कट करेगी उतने ही फिक्स पॉइंट होंगे, और जहां जहां पे कट करेगी वो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं, तो जीरो और वन क्या है आपके पास, फिक्स पॉइंट है। जीरो की इमेज अंडर y क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो और वन की इमेज वन। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाके देखना पड़ेगा। बात करता हूं मैं बाइलिनियर के केस में, बाइलिनियर के केस में नॉट इफ एफ जेड इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then for fixed point, then for fixed points एफ जेड जो कि आपके पास बाइलिनियर फॉर्म है, ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी, जहां पे ए डी माइनस बी सी क्या आपके पास नॉन जीरो है, ए डी माइनस बी सी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो,
ए जेड प्लस बी अपोर में सी जेड प्लस डी किसके इक्वल होना चाहिए, जेड के इक्वल होना चाहिए ना। फिक्स पॉइंट के लिए एफ जेड किसके इक्वल होना चाहिए, जेड के इक्वल। तो यहाँ पे अगर जेड के इक्वल रखता हूं मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा सी जेड स्क्वायर प्लस में डी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, और यहाँ पे सी जेड स्क्वायर प्लस में डी माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू 0। ये क्या बनी जेड के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। आपके पास मैक्सिमम कितने फिक्स पॉइंट हो सकते हैं, कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों आपके पास डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो यहां से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट कैन हैव एट मोस्ट 2 फिक्स पॉइंट। कितने फिक्स पॉइंट हो सकते हैं किसी बाइलिनियर के पास, ज्यादा से ज्यादा 2 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। 2 से कम भी हो सकते हैं क्या, अरे सी को 0 ले लो, सी को तो 0 लिया जा सकता है ना, तो उस केस में ये लीनियर हो जाएगी, 1 बच जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट 2। ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 फिक्स पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 2 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। डन। और बाकी केसेस में क्या होगा, एफ जेड आपके पास जेड के इक्वल नहीं होगा उन 2 पॉइंट को छोड़ के, 2 से ज्यादा फिक्स पॉइंट हो नहीं सकते, है ना। अब इन फिक्स पॉइंट के बेसिस पे मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। अगर 2 फिक्स पॉइंट हुए हैं तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास किस किस तरह की हो सकती है। अगर केवल 1 फिक्स पॉइंट रहा तो किस तरह की होगी आपके पास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके बेसिस पे, फिक्स पॉइंट के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स पॉइंट। अगर 2 फिक्स पॉइंट हैं आपके पास तो फिर आपके पास बाइलिनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर केवल 1 है तो क्या होगा आपके पास, कब वो पैराबोलिक बनने वाली है, कब एलिप्टिक बनने वाली है, कब हाइपरबोलिक बनने वाली है, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब यहां पे देखिए, आप कब कहते हैं इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा इसका, डी माइनस ए स्क्वायर माइनस में 4 सी इंटू में माइनस बी, यानी कि प्लस हो जाएगा 4bc इक्वल टू 0, या फिर a माइनस डी स्क्वायर प्लस में 4bc इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, इक्वल हो जाएंगे। तो फिक्स पॉइंट कितने हो जाएंगे, केवल 1। केवल क्या हो जाएगा, 1। अगर केवल 1 फिक्स पॉइंट है, यानी कि a माइनस डी स्क्वायर प्लस में 4bc अगर क्या है, 0 है, तो ये हो जाती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हो जाती है पैराबोलिक। क्या हो जाती है आपके पास, पैराबोलिक। तो लिख दें पैराबोलिक। इफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज ओनली 1 फिक्स पॉइंट, दैट इज a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4bc क्या है आपके पास, 0 है। 1 फिक्स पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, पैराबोलिक। देन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। अगर 2 फिक्स पॉइंट हैं, अगर आपके पास इसके पास 2 फिक्स पॉइंट हैं, तो या ये तो एलिप्टिक होगी या फिर हाइपरबोलिक होगी। देखेंगे कैसे, इफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज
टू फिक्स पॉइंट, देन फिक्स पॉइंट्स से P एंड Q मान लेता हूं, P और Q मान लेता हूं। देन तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पता है कैसे लिखा जा सकता है उस केस में? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जा सकता है, जो इमेज ले रहे थे ना, अब W कहां गया? W यानी कि W क्या है आपके पास? W है आपके पास f ऑफ z ना, ठीक है, माइनस में P अपॉन में f ऑफ z माइनस Q, ये किसके को लिखा जा सकता है? सम k टाइम ऑफ z माइनस P अपॉन में z माइनस Q, ऐसे लिखी जा सकती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और k के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ये एलिप्टिक होगी या फिर हाइपरबोलिक होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी कैन बी रिटन एज W माइनस पी अपॉन में W माइनस क्यू इक्वल टू के टाइम ऑफ Z माइनस पी अपॉन में Z माइनस क्यू। या फिर ऐसा करिए, आप मैग्नीट्यूड की बात छोड़िए, ठीक है, सीधा इसकी बात करिए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां पे k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, अगर k आपके पास पॉजिटिव रहा, देन इट विल बी हाइपरबोलिक। इफ k ग्रेटर देन 0 देन 1 इज हाइपरबोलिक। इफ k क्या है? 1 नहीं है। k क्या नहीं है? 1 नहीं है। देखो 1 तो इसमें इंक्लूड हो गया कि नहीं? हो गया। इफ k की मोड वैल्यू क्या हो जाए? 1, बट k नॉट इक्वल टू 1। k की मोड वैल्यू 1 हो, यानी कि एक यूनिट सर्कल पे लाई करे। कहां पे लाई करे? एक यूनिट सर्कल पे, जैसे अयोटा माइनस 1 हो गया, +1 भी आता है यूनिट सर्कल पे, लेकिन +1 नहीं होना चाहिए। देन 1 इज एलिप्टिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिप्टिक। ये कुछ बातें हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है भाई, ना तो क्या है, k की वैल्यू कितनी बच गई? अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए, इसमें क्या आ गए? यूनिट सर्कल पे आ गए। अब इनके अलावा भी कुछ हो गए ना। अगर इनके अलावा कुछ है आपके पास, तो आपके पास इसको बोलते हैं लेक्सोड्रोनिक, ना तो एलिप्टिक ना ये हाइपरबोलिक। इफ क्या है, ना तो k की मोड वैल्यू 1 है और ना ही क्या है, k आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है। इफ, या अदरवाइज लिख दो, इफ k क्या है, k की मोड वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। k की मोड वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। एंड k डजंट बिलोंग टू R पॉजिटिव, और ना ही पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर होता तो हाइपरबोलिक, अगर मोड वैल्यू 1 होती है आपके पास तो एलिप्टिक में चला जाता। समझ रहे हैं? ना तो इसकी मोड वैल्यू 1 है और ना ही ये इसमें बिलोंग कर रहा है, डजंट बिलोंग टू R पॉजिटिव, यानी कि अदरवाइज। आप बोलिए, जो पहले 2 केस लिए हैं आपने, ठीक है, उनको छोड़ के, देन 1 इज लेक्सोड्रोनिक, ठीक है। जैसे कि k की वैल्यू क्या ले लीजिए? k की वैल्यू ले लिया 1 प्लस अयोटा, ठीक है, 1 प्लस अयोटा। अरे जब कर ही नहीं ले तो इनको देखो और लिख लो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मत उलझो, उसके चक्कर में तो हम पढ़ा ही ना पाएंगे। अब बात ये है कि k की वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये तो k आपने ले लिया सपने में, अब यहाँ पे ए बी सी डी जो है इनके साथ रिलेशन होगा ना। आपको तो क्या है, बाइलिनियर फॉर्म दे रखी होगी, ए बी सी डी, इन्हीं से k की वैल्यू निकल के आएगी। अब ये ए बी सी डी क्या है? ये नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऑब्वियस है, क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनके रिलेशन से k की वैल्यू निकल के आएगी। अब इनके रिलेशन से वो k की वैल्यू मैं चेक करूंगा,
फिर देखूंगा वो के की वैल्यू इन कैटेगरी में किस में है, उसके अकॉर्डिंग बाइलिनियर फॉर्म आइडेंटिफाई होगी ये किस उसमें है, क्या नेचर है इसकी। किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके पास दो फिक्स पॉइंट है ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर एक फिक्स पॉइंट है तो मैं इसके लिए लिखूंगा, अगर एक फिक्स पॉइंट है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है। के की वैल्यू दोनों केसेज में कैसे आएगी वो भी डिस्कस करेंगे।